असम का कार्बी आंगलोंग जिला एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठा है। आदिवासी इलाकों से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार को अचानक बेकाबू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि 2 लोगों की जान चली गई और 38 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 45 लोग घायल हो गए। बाजारों में आगजनी हुई, दुकानों को निशाना बनाया गया और पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असम के आंगलोंग जिले की ही है। ये तस्वीरें डरा रही है। कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दरअसल ये विवाद आदिवासी क्षेत्रों में स्थित ग्राम चौराई आरक्षित भूमि और पेशेवर चौराई आरक्षित भूमि से जुड़ा है। ये जमीनें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षित है। स्थानीय आदिवासी संगठनों का आरोप है कि इन जमीनों पर लंबे समय से अवैध कब्जे हैं, जिन्हें हटाने की मांग को लेकर वे आंदोलन कर रहे थे। बीते 2 हफ्तों से फेलांगपी इलाके में कार्बी समुदाय और अन्य आदिवासी समूह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानों में आग लगा दी गई, जिसके बाद इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। इसके बावजूद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। मंगलवार को खैरोनी बाजार इलाके में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब 2 अलग अलग गुट आमने सामने आ गए। एक तरफ वो लोग थे जिनकी दुकानें एक दिन पहले हिंसा में जला दी गई थी और जो शांति की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाले आंदोलनकारी थे। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इस झड़प में प्रदर्शनकारियों के साथ साथ पुलिसकर्मी और मौके पर मौजूद मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान एक इमारत में आग लगा दी गई, जहां से 25 वर्षीय दिव्यांग युवक सुरेश डे का शव बरामद हुआ। वहीं झड़प के दौरान अथिक तिमुंग नाम के एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। इन घटनाओं ने पूरे इलाके में आक्रोश और डर का माहौल पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर बम फेंकने और तीर चलाने और वाहनों को आग के हवाले करने के आरोप भी लगे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए कि खुद पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह भी पथराव में घायल हो गए। असम पुलिस के महानिदेशक हरमीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई थी और उन्होंने हिंसा न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बावजूद इसके हालात बिगड़े। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। असम पुलिस के महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि एक क्षेत्र को खाली करा लिया गया है और बाकी हिस्सों में जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो पश्चिम कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने 2 लोगों की मौत पर दुख जताया और कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हालात सामान्य करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है और बुधवार से खैरोनी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का फैसला अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। पूरे जिले में भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। फिलहाल कार्बी आंगलोंग में शांति बहाल करना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। आदिवासी भूमि अधिकारों से जुड़ा ये विवाद नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये हिंसा में बदला है उसने राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये आग बुझती है या फिर एक बार भड़क उठती है।